हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे भूतिया तस्वीर के बारे में। यह एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसीलिए हादसे भी थमे हुए थे। लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दिया, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा यह म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो म्यूजियम की तस्वीरों से वाकिफ़ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूजियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसीलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जा रहा था। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें आज तक देखी ही नहीं थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बातें करना चाहती हैं। घूमने आए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन उसका पता नहीं चला। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती। गार्ड ने अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और भी आए, जिनके पास और भी लोगों के गुम होने की शिकायत थी, और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके थे। पहले ही दिन भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैला लिया था। इसीलिए इतने सारे लोग गायब होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पलों में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर आ जाती है। म्यूजियम का चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी एक ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका रहता है और उसके पीछे भूतिया औरत भी होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं कि क्या यह तस्वीर पहले भी थी। गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति को म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कहता है, और उन्हें पता चलता है कि तस्वीरें कई 100 साल पुरानी है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई न कोई व्यक्ति नज़र आ ही रहा था, और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भूत विशेषज्ञ व्यक्तियों को बुलाया गया। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व के होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपने मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया था, और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया था। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची हैं, और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है, और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए वह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक तरीका है। उन तस्वीरों को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो सेकंड में ही किसी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा केमिकल मिल जाता है जिससे सभी को घूमने आए लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ
पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथों में केमिकल पाउडर देकर एक साथ सभी लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीरों के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर दे देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूज़ियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती। तस्वीरों के सामने गुमा हुआ शख्स खड़ा होता है और अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आज़ाद करा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूज़ियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख निकल जाती है और अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कि कुछ और जान चली जाती, पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभाल लेते हैं। भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उनके मन में यह अंदेशा था कि आत्माएं पुलिस के जवानों के शरीर में आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का उसे तरीका पता नहीं था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूज़ियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूज़ियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञों को म्यूज़ियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं। म्यूज़ियम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूज़ियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूज़ियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। बाय फ्रेंड्स।